हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। चैप्टर 3 चल रहा है बेटा आपका, ये पार्ट 2 वीडियो है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है। तो अब इसमें हमने पहले पढ़ा कि पार्लियामेंट कैसे हमारी बनती है, लोगों को क्यों पार्लियामेंट की नीड होती है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ पार्लियामेंट, हाउ डू द पीपल डिसाइड टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो कैसे चूज़ करते हैं, पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में कितने हाउसेज हैं, तो वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये जो लोग हैं उनके द्वारा चुने गए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब ये जो उनको लोगों को जो चुनते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर, ये कैसे, अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि ये इलेक्शन के द्वारा चूज़ होते हैं। अब इलेक्शन के द्वारा कब चूज़ होंगे, जब लोगों का ट्रस्ट होगा जिस भी पार्टी में, है ना। अलग अलग पार्टी होती है, बीजेपी की, कांग्रेस की, है ना, अलग अलग ये जो इलेक्शन होते हैं, तो उसमें जो है अब लोगों का जिसमें ट्रस्ट ज़्यादा होगा वही पार्टी मेजोरिटी में होगी, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी तो वही पार्टी बनेगी, है ना। सपोज जैसे कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं, ये हमने कुछ ग्रीन कलर से बना दिए हैं, कुछ हमने इसमें रेड कलर से पार्टीज बना दी। तो जिसकी पार्टी ज़्यादा होगी, सपोज रेड कलर वाली पार्टी इसमें ज़्यादा है, तो वही इंस्टीट्यूशन बनेगा, वही गवर्नमेंट बनेगी, है ना। अब ये गवर्नमेंट जब बनती है, अब सारे लोग तो वहाँ पर गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते अपने अप्रूवल के लिए, तो वो इनडायरेक्टली जाते हैं अप्रूवल के लिए। कैसे इनडायरेक्टली, कैसे, इलेक्शन होते हैं तब वो हमारे बिहाफ पर गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है। अब इलेक्शन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चूज़ करते हैं, तो जब हम उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर लेते हैं तो वो हमारे बिहाफ पर हमारे अप्रूवल जो होते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। और जब हम उस गवर्नमेंट को चूज़ कर लेते हैं तो वो हमारे बिहाफ पर सारे रूल, सारे लॉज बनाएगी गवर्नमेंट, और जो मेजॉरिटी में पार्टी होगी वही बनेगी, जिसकी वोट ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट तो वो बनेगी। और ये सबसे ज़्यादा जो है ये हमारा कौन सी फॉर्म में आता है, सुप्रीम किसको बताया गया है, पीपल को। और ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आएगा, डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी में ही पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड द डिसीजन मेकिंग, सब इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सब हमारा डेमोक्रेसी में आएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही लोगों को राइट्स है वोट देने का, अपने लीडर्स को चुनने का। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शन। तो लोगों को ही इस चीज़ में सुप्रीम बताया गया है कि लोग ही डिसीजन लेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री में कि उनको किसको चूज़ करना है एंड डिसाइड करना है अबाउट इट्स फंक्शन। द बेसिक आइडिया in this kind of democracy is that individual or a citizen is the most and person that in the principle of government। तो इसमें जो बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी कंट्री में, लोगों का इंडिविजुअली और द सिटीजन के बेस पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें किसको बताया गया है, पीपल इज़ द सुप्रीम। अगर लोगों की मेजॉरिटी नहीं होगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे वही पार्टी आएगी। एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड हैव टू द ट्रस्ट ऑफ सिटीजन। तो लोगों को जब ये गवर्नमेंट बनेगी, अब गवर्नमेंट को किसके ट्रस्ट की नीड होती है, लोगों की, कि जितने ज़्यादा लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे, जिस भी पार्टी पर ज़्यादा ट्रस्ट होगा वही इंस्टीट्यूशन चला पाएगी, वही गवर्नमेंट बनेगी। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं वन बाय वन, वो कैसे अप्रूवल देते हैं गवर्नमेंट को। अब देखो, जब लोगों का ट्रस्ट होगा, है ना, तो वही गवर्नमेंट हमारी बनेगी। लेकिन अब इसमें बात चल रही है इंडिविजुअल, एक वन पर्सन की। तो वन वे ऑफ द डूइंग सो थ्रू इलेक्शन पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट। अब क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, लोगों को इलेक्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा। वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दिस इलेक्टेड
एक अलग अलग ग्रुप होते हैं अलग अलग पार्टीज़ के, तो उनको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में गवर्नमेंट को अलग अलग इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो मेजोरिटी में है, अभी हमने बात करी थी, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है, यानी कि जिसकी वोट ज़्यादा है वही पार्टी बनेगी, वही गवर्नमेंट बनेगी, तभी वो हमारे बिहाफ पर सारे रूल्स निकालेगी, है ना। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। तो वही रिप्रेजेंटेटिव्स सारे हमें कंट्रोल करेगी, गाइड करेगी। इन दिस सेंस पीपल थ्रो देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट। तो ये जो है इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, तभी गवर्नमेंट बनती है और वो कंट्रोल करती है। रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अभी हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट में हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया जाता है इलेक्शन के द्वारा, और जब हम उस पार्लियामेंट फॉर्म के अंदर अपने लीडर्स को चूज़ कर लेते हैं, वो हमारे बिहाफ पर सारे रूल निकालती है, हमें रिप्रेजेंट करती है। और उसमें सुप्रीम किसको बताया गया है, लोगों को बताया गया है कि अगर जितने पीपल्स की मेजोरिटी होगी, लोगों का ट्रस्ट होगा, वही गवर्नमेंट आएगी पार्लियामेंट्री फॉर्म में। तो अब रोल ऑफ पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट का रोल क्या है, अब वो हम डिस्कस करेंगे। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो संसद, तो पार्लियामेंट को क्या कहते हैं बेटा, संसद कहा गया है। ये हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ये कहाँ पर है, हमारी न्यू दिल्ली में। इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जितने भी हमारे लॉज बनते हैं, जो हम अपने लीडर को चूज़ करते हैं बाय द इलेक्शन के द्वारा, तो वो सारे हमारे लॉज बनाती है। तो लॉ मेकर इज़ द इन पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन, तो सारे हमारे लॉ कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म में बनते हैं। और इसमें जो है हमारे 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो फर्स्टली तो हम इसमें ये जान लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा हमारा क्या है। तो राज्यसभा जो है आपका, ये राज्यसभा में आपके इसमें 245 मेंबर हैं, और इसके जो हेड हैं राज्यसभा के, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो हैं आपके विनेका नायडू। जैसे आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, तो इसके हैं विनेका नायडू। और इसमें जो है आपके लोकसभा हाउस में, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया है, और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, और इसमें 525 पीपल हैं। तो इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, अलग अलग लोगों की मेजोरिटी होती है, अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, अभी वो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। The role of the parliament, created after 1947, the Indian parliament is and the expressions of the faith that the people of India have the principle of democracy। यानी कि 1947 में जब इंडियन पार्लियामेंट का एक्सप्रेशन आया, तो लोगों का विश्वास हुआ कि उन्हें कौन सी कंट्री को फॉर्म करना है, डेमोक्रेसी कंट्री को फॉर्म करना है, क्योंकि ब्रिटिशर टाइम में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, और उस टाइम पीरियड से उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली, क्योंकि उस टाइम में ना तो कोई फ्रीडम थी, ना इक्वलिटी थी। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड द इंस्पिरेशन with the ideas such as the freedom, equality and the participation in the decision making। यानी कि लोगों को ये रहा कि जितने भी डिसीजन लिए जाए वो उनके बिहाफ पर लिए जाएँ, वो जितने भी डिसीजन में हो, लोगों को सुप्रीम इसीलिए बताया गया है कि लोगों को डेमोक्रेसी कंट्री में इज़ द सुपीरियर, कि लोग का ट्रस्ट होगा तभी गवर्नमेंट बनेगी। दीज आर द पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। द पार्लियामेंट इज आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो इमेंस पावर किसके पास है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर किसके पास है, पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर। और पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या है, जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, वहाँ पर जो लीडर्स हैं, तो इसमें सुप्रीम कौन है, पीपल, और पीपल सुप्रीम है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर रहे हैं। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड हेल्ड इन द सिमिलर मैनर्स एज दे आर द स्टेट लेगिस्लेचर। तो लेगिस्लेचर आपको पता ही है कि इसमें लेगिस्लेचर पार्ट में आपके सारे लॉज बनते हैं। तो द रोल ऑफ पार्लियामेंट का क्या है, वो सारे लॉज बनाएगी, आपको हमारे अपने बिहाफ पर हमारे सारे लॉज बनाएगी, हमें रिप्रेजेंटेट करेगी,
और सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। और इसमें आपके 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब इन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, इसमें हमारे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली जो ये पार्ट होता है, कैसे वो लीडर्स चूज होते हैं, है ना।